वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को मैनहट्टन के ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी यानी कि डीईए मुख्यालय लाया गया। हाथों में लगी नजर आई हथकड़ियां। राष्ट्रपति मादुरो ने अमेरिकी अधिकारियों को बोला हैप्पी न्यू ईयर। उपराष्ट्रपति रोड्रिगेज को सौंपी गई वेनेजुएला की कमान। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राष्ट्रपति बनाया। अमेरिका ने मादुरो को पकड़ने वाले ऑपरेशन का नाम एब्सोल्यूट रिजॉल्व रखा था। इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा विमान शामिल थे। अमेरिका के हमले पर भारत ने बयान जारी करके चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने शांति और संवाद से मुद्दे को सुलझाने की अपील की। ट्रंप ने कहा, जब तक वेनेजुएला के हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक देश को अमेरिका ही चलाएगा। इसके लिए एक खास टीम बना दी गई है। मादुरो को पकड़ने के बाद ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला में अब पुराना सिस्टम दोबारा नहीं चलने दिया जाएगा। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति रोड्रिगेज का बड़ा बयान। बोली, वेनेजुएला कभी भी किसी राष्ट्र का उपनिवेश नहीं बनेगा। एलन मस्क ने वेनेजुएला में सफल ऑपरेशन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी। लिखा, ये पूरी दुनिया के लिए एक जीत है और हर जगह मौजूद तानाशाहों के लिए साफ संदेश। अमेरिकी स्ट्राइक पर ग्लोबली बवाल। 2 धड़ों में बटी नजर आई दुनिया। किसी ने समर्थन किया तो किसी ने बताया खुली जंग। चीन ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। कहा, किसी देश और उसके राष्ट्रपति के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना पूरी तरह गलत। कोलंबियाई सीमा पर वेनेजुएला के लोग मादुरो की गिरफ्तारी का जश्न मनाते हुए नजर आए। नाचते गाते नजर आए। कोस्टा रिका और पनामा में वेनेजुएला के लोगों ने मादुरो के सत्ता से हटने का जश्न मनाया। कहा, सपना सच हुआ। बोलिविया और चिली में वेनेजुएला के लोग अमेरिकी हमले और मादुरो को पद से हटाए जाने का जश्न मनाते हुए नजर आए। तस्वीरें सामने आई। मादुरो पर सफल ऑपरेशन के बाद बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा हमला लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं देखा। फ्रांस के राष्ट्रपति बोले, वेनेजुएला के लोग तानाशाही से आजाद हो गए हैं। अब जो सत्ता परिवर्तन होगा वो शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और लोगों की इच्छा के मुताबिक होगा। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। लिखा, निर्णायक संकल्प और आपके बहादुर सैनिकों की शानदार कार्रवाई को सलाम करता हूं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, वेनेजुएला में हो रहे घटनाक्रमों पर शुरू से ही हमारी नजर। हम मादुरो को स्वघोषित चुनावी जीत को कभी मान्यता नहीं दे रहे थे। अमेरिकी ऑपरेशन के खिलाफ कई जगह जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में लोगों ने निकाला था कैंडल मार्च। कोलंबिया में भी लोगों ने जताया विरोध। वेनेजुएला पर अमेरिकी ऑपरेशन के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। कई लोग बैनर और झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए। इटली में भी अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त रोष। रोम में अमेरिकी दूतावास के सामने भारी संख्या में लोगों ने जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के साथ एकजुटता दिखाते हुए एथेंस में विरोध प्रदर्शन। अमेरिकी दूतावास के बाहर अमेरिकी झंडा भी जलाया गया। यूपी के संभल में सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव में 439 वर्ग मीटर जगह पर बनी हुई मदीना मस्जिद को मस्जिद कमेटी के लोगों ने ही ध्वस्त किया। आज यहां प्रशासन बुलडोजर एक्शन की तैयारी में था, लेकिन इससे पहले ही मस्जिद कमेटी ने रात 12 बजे के करीब मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह होते होते मदीना मस्जिद पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी थी। तस्वीरें सामने आई। सरकारी जमीन पर बनी हुई थी ये मस्जिद। इसके बाद अवैध तौर से बने हुए मदरसे की ओर बुलडोजर ने रुख किया। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह और डोडा इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद माहौल शानदार है। हिमपात से सफेद नजर आए पूरे इलाके। जमकर मौज मस्ती करते हुए नजर आए भद्रवाह पहुंचे हुए सैलानी। कुदरत ने दी हिमपात की अनोखी सौगात। बर्फ पर नाचते झूमते नजर आ रहे हैं सैलानी। खेलकूद कर गुजार रहे हैं शानदार वक्त। बहुत से सैलानियों ने बर्फ से बनाया स्नोमैन। पूरी हुई बर्फबारी देखने की मुराद।
बर्फबारी के कारण भद्रवाह और डोडा के इलाकों में गिरा पारा। माइनस में तापमान होने के बावजूद लोग मस्ती में डूबे। हिमाचल में मनाली का माहौल हुआ खुशगवार। कुदरत ने सैलानियों को दी सैर के मौसम की सौगात। सैलानियों की भीड़ से मनाली की सड़कें गुलजार हैं। हर तरफ झूमते गाते नजर आए लोग। जनवरी की शुरुआत से ही सिक्किम में जमकर बर्फबारी। खूबसूरत वादियों के बीच स्नोफॉल का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। सड़कों और पेड़ पौधों पर जमी बर्फ की मोटी परत। बर्फ के श्वेत श्रृंगार से ढकी जमीन। पूर्वी सिक्किम में प्रशासन ने नाथुला बाबा मंदिर और चांगू से पर्यटकों को जगह खाली करने का आदेश दिया। भारी बर्फबारी से जल्द बंद हो सकते हैं रास्ते। लद्दाख में द्रास विंटर कार्निवल 2026 का आगाज हुआ। दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे इलाके में खेल और संस्कृति का संगम नजर आएगा। सेना की ओर से किया जाता है द्रास कार्निवल का आयोजन। आइस हॉकी सहित कई खेलों का शानदार आयोजन। द्रास में इस मौसम की पहली बर्फबारी के बाद सज गया विंटर कार्निवल का मंच। जश्न फतेह 2026 नाम से हो रहा है आयोजन। सर्दियों के दौरान द्रास में विंटर स्पोर्ट्स के लिए बन जाता है शानदार माहौल। प्राकृतिक रूप से बने इस आइस रिंग में होता है खेलों का आयोजन। -25 डिग्री तक तापमान में लोग लेते हैं आइस गेम्स का मजा। देखते ही बनता है खिलाड़ियों का जोश। उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर जैसे हालात हैं। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में घने कोहरे का भी अलर्ट। वाराणसी में कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों को पहुंचाएगी राहत सामग्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंबल और ऊनी कपड़े बांटे। वाराणसी के टाउन हॉल पहुंचे योगी। रैन बसेरे में मौजूद लोगों को भोजन और बच्चों को चॉकलेट्स भी बांटे। कोहरे के आगोश में लिपटी महाकाल की नगरी उज्जैन। घने कोहरे में घिरा हुआ नजर आया महाकाल लोक कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश में ताज नगरी आगरा में फिर से छाया घना कोहरा। धुंध में घिरा हुआ नजर आया ताजमहल। दार्जिलिंग में सबसे ठंडा दिन। कोहरे से ढकी दिखी पहाड़ियां। लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। धर्मनगरी हरिद्वार में छाया घने कोहरे का साया। हर की पैड़ी सहित तमाम इलाकों में ठंड का असर। प्रयागराज में शीतलहर के चलते बढ़ गई ठंड। लोग अलाव और चाय की चुस्कियों के सहारे भगा रहे हैं सर्दी। अयोध्या में कड़ाके की ठंड के बावजूद चरम पर है श्रद्धालुओं का उत्साह। राम मंदिर के दर्शनों के लिए सुबह से लंबी कतारें। चंडीगढ़ में शीतलहर और घने कोहरे से शहर को घिरा। सुखना झील की तस्वीरें भी सामने आई। 20 साल के बाद शिवसेना भवन आए राज ठाकरे। उद्धव के साथ घोषणा पत्र जारी करके बीजेपी पर प्रहार किया। उद्धव ठाकरे ने कहा वोट चोरी के बाद अब बीजेपी कैंडिडेट भी चुरा रही है। जयराम जी योजना पर आर पार। कांग्रेस के विरोध पर शिवराज का पलटवार। कहा मनरेगा से बेहतर योजना। विकसित भारत की विकसित योजना। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से हो रहा है शुरू। 8 जनवरी तक चलेगा शीतकालीन सत्र। इंदौर पानी कांड के बीच केंद्र सरकार की चौंकाने वाली रिपोर्ट। 2017 में शहर के 58 इलाकों में प्रदूषित जल की पुष्टि हुई थी। पुरानी चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड को कल मिलेगा नया स्वदेशी जहाज समुद्र प्रताप। प्रदूषण रोधी अभियान चलाने में मदद मिलेगी। मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे कोस्ट गार्ड के नए जहाज समुद्र प्रताप का जलावतरण। गोवा में कमीशन किया जाएगा ये जहाज। तेल रिसाव का पता लगाने के लिए उन्नत प्रणालियों से लैस है ये समुद्र प्रताप। प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए 2 जहाजों में से एक है। राजस्थान के नसीराबाद में भारतीय सेना की नई स्पेशल फोर्स भैरव के जवानों की कड़ी ट्रेनिंग। मॉडर्न वॉरफेयर तकनीकों से लैस है ये फोर्स। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की रौनक है। साधु संतों समेत करीब 5 लाख श्रद्धालु कर रहे हैं कल्पवास। ओडिशा के डिकनाल में हुआ जोरदार ब्लास्ट के बाद पत्थरों के खदान में कई लोगों के फंसे होने की खबर।
घटना के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि पत्थर काफी बड़ा है जिसे हटाने में काफी मुश्किलें सामने आ रही हैं।